दोस्तों आजकल हमारे फ़ोन्स में दो तरह के डिस्प्ले बहुत ज़्यादा आते हैं, एक तो IPS दूसरा है एमोलेड। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IPS डिस्प्ले कैसे होते हैं, एमोलेड डिस्प्ले कैसे होते हैं और इन दोनों में से कौन से डिस्प्ले आपके लिए बेहतर है, आपको कौन सा डिस्प्ले बाय करना चाहिए। अगर आप एक फ़ोन बाय करने जा रहे हैं उसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है तो उसके अंदर क्या खासियत है, वो क्या क्या उसके अंदर अच्छी चीज़ें है, उससे क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और एक फ़ोन है उसका IPS डिस्प्ले है वो उसके अंदर क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि IPS और एमोलेड में फ़र्क क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस के लिए। तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें, जिससे आपको होगा कि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं आपको बताऊंगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ काम कर रही है और कैसे कैसे आप पन्ने लग रहे हैं और जो IPS डिस्प्ले बन रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि IPS डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले में क्या फ़र्क है और कौन सा आपके लिए बेहतर है। दोस्तों पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक पिक्सल क्या होता है। आपको पता होगा RGB लाइट का आपने बहुत बार सुना होगा। R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन और B का मतलब होता है ब्लू। ये तीन लाइट्स हैं, ये मिलके कलर्स बनाती है। आपने छोटे होते अगर ड्राइंग की है तो आप एक कलर के ऊपर दूसरा कलर फेरते थे। यहाँ दोस्तों जो LCD स्क्रीन है ये बहुत से वेरिएंट्स में आती है, बहुत IPS LCD आती है, TNT, TFT और दोस्तों बहुत सी आपको वेरिएशन मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो है IPS चल रहा है, IPS के नीचे की टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर आपको फ़ोन्स को देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊँ ये सारे का जितना भी IPS हो गया, TNT हो गया, TFT होगा, इनका सबका जो चलने का तरीका है पिक्सल्स का वो बिल्कुल सेम ही। आपको जो है एक पैनल मिलता है LCD, उसके पीछे की तरफ आपको LED लाइट्स का एक पूरा पैनल मिलता है जो कि उस पैनल को जो आगे जो स्क्रीन होती है आपको रोशन करने के लिए होता है। उसके अंदर आपको लाइट गुजरेगी तो आपको जो स्क्रीन है वो नज़र आ पाती है। और हर एक पिक्सल को रोशन करने के लिए आपको बैक की तरफ लाइट मिलती है। हर एक पिक्सल के ऊपर आपको लाइट नहीं मिलती है, लेकिन कुछ पिक्सल्स के लिए एक LED लाइट आपको बैक की तरफ मिलती है जो कि बैक लाइट कहलाती है। उससे ये होता है कि आपका पैनल रोशन होता है। ये LCD स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, आप बहुत घूमिएगा ना। तो उससे ये होता है कि आपका पैनल रोशन होता है और आपको देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ एमोलेड स्क्रीन जो होती है ये बहुत ही कमाल की होती है, क्योंकि हर एक पिक्सल के अंदर अपनी ही एक लाइट लगा दी जाती है और जिस कलर की उसे ज़रूरत होती है वो आपको दिखाता है। जिससे ये होता है कि जिस टाइम जिस पिक्सल को आपने बंद करना हो, मतलब कि आपने ब्लैक वॉलपेपर लगाया है तो आप कुछ एरिया ज़्यादातर आपके एरियाज़ जो है बंद हैं और कुछ जगह पे आपके आइकन शो हो रहे हैं। जो आइकन शो हो रहे हैं वही पिक्सल सिर्फ चलेंगे और बाकी की जो लाइट्स हैं वो बंद हो जाएगी और आपको प्योर ब्लैक देखने को मिलेगा और आपको लगेगा पता नहीं कितना ज़्यादा कंट्रास्ट है मेरे फ़ोन के अंदर। और फ़ोन बड़ी कमाल की आपको जो है व्यूइंग एंगल्स और बड़े कमाल के कलर्स दे रहा है। लेकिन असल मसला ये होता है कि हर एक पिक्सल वहाँ अपनी लाइट रखता है, जिसकी वजह से पिक्सल बंद भी हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। जो हिस्सा गैर ज़रूरी है एमोलेड स्क्रीन के अंदर जो ब्लैक है वो बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों LCD स्क्रीन है, उनका पूरा पैनल होता है पीछे की तरफ LEDs का, तो वो चलती रहती हैं तो वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूमिंग भी है। यहाँ दोस्तों एक और बात भी है, जो LCD स्क्रीन है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं और यहाँ जो एमोलेड स्क्रीन है वो बहुत कम बैटरी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जब उनके पिक्सल्स को ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो ब्लैक होते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, जब मतलब की ज़रूरत होती है तो वो चल जाते हैं। लेकिन यहाँ LCD स्क्रीन का पूरा पैनल बैकलाइट्स का चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ एक और बात है कि जो IPS LCD डिस्प्ले है बिल्कुल नेचुरल कलर शो करता है, बिल्कुल एक सही तरीके से कलर शो करता है। इसके अंदर कोई भी कंट्रास्ट नहीं होता है, कोई भी कलर रिप्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा के आपको दिखाया नहीं जाता है कि भाई ये इस तरह हो गया और इस तरह हो गया, ऐसी कोई कलर ग्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो एमोलेड स्क्रीन होती है इसके अपने पिक्सल्स के हर एक पिक्सल का आपको लाइट देखने को मिलती है और आपको RGB कलर्स हर एक में मिलते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर कंट्रास्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपको जो तस्वीर है वो नेचुरल नहीं मिलती है, आपको ज़्यादा कंट्रास्ट मिलती है। जिससे ये होता है कि आपकी आंखों को वो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, असल में वो ज़्यादा कंट्रास्ट, जिसे आप कहते हैं वीडियो एडिटिंग की ज़ुबान में कलर ग्रेड किया होता है। दोस्तों आजकल के दौर में एमोलेड स्क्रीन्स बहुत महंगे हैं। आपने देखा होगा अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेते हैं तो अगर आपसे गलती से टूट जाता है तो फिर आप जो हैं कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट में बहुत से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उतने का फ़ोन नहीं होता है जितने की आपको वो स्क्रीन देखने को मिलती है, वो जो एमोलेड स्क्रीन होती है, क्योंकि सैमसंग ज़्यादातर फ़ोन में अपनी एमोलेड स्क्रीन का इस्तेमाल करता है। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें IPS पैनल्स की तो बहुत सस्ते हैं, आपको आसानी के साथ मिल जाते हैं 4-5 हज़ार के अंदर। अगर आप
बहुत आपका कमाल का फ़ोन भी है तो 4-5 हज़ार के अंदर आपका जो है जो हो जाएगा रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर आप बात करते हैं एमोलेड स्क्रीन की, अगर आपसे मतलब कि आपका 20,000 का फ़ोन है तो 10,000 का आपका एमोलेड स्क्रीन ही होगा। तो यहाँ जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत सी कंपनीज़ है अपने बजट फ़ोन्स के अंदर, मिड रेंजेस के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्लेस प्रोवाइड नहीं करती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको IPS LCD डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले में फ़र्क पता लग गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था, फिर मालूम नई वीडियो के साथ। दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे को दबा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मालूम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।